पाकिस्तान से आई ये तस्वीर देखिए। पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान के जिन 17 लाख शरणार्थियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा था, आज उस डेडलाइन का आखिरी दिन था और इस वजह से आज पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर पर काफी अफरा तफरी मची रही और अफगानिस्तान के लाखों शरणार्थियों को आज ना चाहते हुए भी पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान जाना पड़ा। तस्वीरें आप देखिए कैसे लोग अपना सारा सामान लेकर जा रहे हैं। ये सभी लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले ही हैं। ये सभी लोग मुसलमान हैं जो कई दशकों से पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन क्योंकि इन मुसलमानों के पास पाकिस्तान की नागरिकता से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं था, इसलिए इन मुसलमानों को पाकिस्तान से वापस अब अफगानिस्तान जाना पड़ रहा है। और दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश ने इस अत्याचार पर ना तो कुछ कहा है और ना ही एक भी मुस्लिम देश ने यह कहा है कि ये जो लाखों शरणार्थी हैं इन्हें हम अपने देश में शरण देने के लिए तैयार हैं। आज हमारी चुनौती है और हमारा सवाल है कि दुनिया में क्या एक भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से जाने वाले इन मुस्लिम नागरिकों को अपने देश में शरण दे सके, इस्लाम के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही शरण दे सके। लेकिन एक भी मुस्लिम देश इनकी मदद के लिए सामने नहीं आया, जबकि ये भी मुस्लिम ही है, ये भी मुसलमान है और ये अफगानिस्तान के लोग हैं जो अब तक पाकिस्तान में रह रहे थे। सोचिए, हमारे देश में घुसपैठ करके आए रोहिंग्या शरणार्थियों को जब वापस भेजने की बात कही जाती है तो इस पर मुस्लिम देश तमाम और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन ऐतराज जताते हैं, खुलकर बयान देते हैं। आईएसआईएस तो खुलकर कहता है कि सारे मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए और भारत रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल देश होते हुए भी अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने ही देश से इस तरह बाहर निकाल देता है तो एक भी मुस्लिम देश, एक भी मुस्लिम संगठन, इस्लाम को मानने वाला कोई भी बड़ा नेता इसके बारे में बात तक नहीं करता। मदद करने की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। हमारी पूरी सहानुभूति गाजा में रहने वाले मुसलमानों के साथ है। उन तक मदद पहुंचनी चाहिए, उनकी जान बचनी ही चाहिए, ये हम सब कहते हैं, हम सब मानते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ भी है, क्योंकि फिलिस्तीन एक अलग देश है और पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि फिलिस्तीन एक अलग देश है। लेकिन हमारी सहानुभूति गाजा में रहने वाले मुसलमानों के साथ साथ पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हुए इन मुसलमानों के साथ भी है, क्योंकि ये भी मुसलमान हैं, ये भी इंसान हैं, इनके भी परिवार हैं और इनकी आंखों में भी आज आंसू हैं और ये भी पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गाजा के मुसलमानों को तो मदद मिल रही है, लेकिन इन मुसलमानों को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। इसलिए आज हम ये अपील करना चाहते हैं दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से, यूरोप के देशों से, पश्चिमी देशों से, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं, जो बहुत अमीर देश हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ये तमाम देशों से हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी मदद कीजिए और इस दुनिया से पूछना चाहते हैं इन लाखों मुसलमानों की मदद के लिए 57 मुस्लिम देशों ने या बाकी के देशों ने अब तक क्या किया है। इनकी भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी गाजा में रहने वाले मुसलमानों की है। इनके भी घर ऐसे ही उजड़ रहे हैं, इनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। इसलिए आज हम दुनिया से यह अपील करना चाहते हैं कि इन मुसलमानों की भी जल्दी से जल्दी मदद होनी चाहिए। आर्थिक मदद हो सकती है, दूसरे प्रकार की मदद हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मदद जो इन्हें इस वक्त चाहिए वो ये है कि इन्हें किसी अच्छे देश में शरण मिल जाए ताकि इनका परिवार और इनकी जान बच जाए। और अफगानिस्तान में अगर ये लोग चले गए तो अफगानिस्तान की स्थिति आप सब लोग जानते ही हैं कि वहां अगर ये गए तो इनकी स्थिति क्या होने वाली है।